नमस्कार जी, मुझे कहते हैं अनामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश की राजनीति का वो बड़ा चेहरा कैलाश विजयवर्गीय, उनके चुनाव लड़ने पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा ने इंदौर एक विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए उतारा था, पर अब चुनाव लड़ने पर एक खतरा मंडरा रहा है। दरअसल हम ये सारी बातें जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उनके नामांकन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सारी बातें हम जानेंगे अपने प्रधान संपादक सुनील राउत जी से। सर, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अब उनके नामांकन पत्र पर ही सवाल उठ रहे हैं? जी, दरअसल अनामिका, ये पूरा मामला है इंदौर विधानसभा एक जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ से कैलाश विजय बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता है, पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी रहे हैं, महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के। उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है और उनके नामांकन पत्र पर ही अब सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस की ओर से जो मौजूदा विधायक है संजय शुक्ला, वो वहां पर चुनावी मैदान में है और संजय शुक्ला की ओर से चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि कैलाश विजयवर्गीय ने उनका जो नामांकन फॉर्म है जो भरा है उसमें उनके ऊपर दर्ज जितने मामले उनकी जानकारी नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ अपने नामांकन पत्र में 5 मामलों की जानकारी दी है, जबकि उनके ऊपर 7 मामले अभी चल रहे हैं, जिसमें से 2 मामले जिनका जिक्र नहीं किया है कैलाश विजयवर्गीय ने अपने नामांकन पत्र में, वो है पश्चिम बंगाल के अलीपुर में उनके ऊपर सामूहिक दुष्कर्म का एक मामला था, उसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम था। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने इसको लेकर हाईकोर्ट में निचली अदालत में वो गए थे। निचली अदालत में जो फैसला दिया था उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर निचली अदालत में जाने को उनको कहा था। तो मामला अदालत में लंबित है, ना इसमें वो दोषी पाए गए हैं, ना उसकी जांच अभी शुरू हुई है, लेकिन ये लंबित मामला है तो शायद इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया हो। लेकिन छत्तीसगढ़ का भी एक मामला है जहां दुर्ग में उनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ था, अमानत में खयानत का मामला है, तो वो उस मामले को भी उन्होंने अपने नामांकन पत्र में शामिल नहीं किया है। तो जो संजय शुक्ला के वकील है और जो प्रस्तावक है नामांकन पत्र में, जो कांग्रेस विधायक है, उनकी ओर से चुनाव आयोग में शिकायत की है कि इस नामांकन को आप रद्द करें, क्योंकि इन्होंने गलत जानकारी दी है, चुनाव आयोग को भ्रमित किया और उनके ऊपर जो दर्ज मामले हैं उसकी उन्होंने जानकारी नहीं दी। इस पर कैलाश विजयवर्गीय से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसको याद रहता है कि किस पर कितने मामले दर्ज हैं। हालांकि ये बहुत लाइट सा जवाब है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी नेता को पता ना हो, और ख़ास तौर पर जब नामांकन पत्र भरा जाता है तो बहुत होशियारी के साथ उसको प्रिकॉशंस के साथ आप भरते हैं, ताकि एक गलती आपकी और आपका पूरा नामांकन रद्द हो सकता है और फिर चुनाव लड़ने से आपको रोका जा सकता है। तो ये खबर है कि कांग्रेस अब इसको लेकर, जब चुनाव आयोग में इसकी सुनवाई नहीं होती दिख रही है उनको, तो हाईकोर्ट जाने का भी कांग्रेस ने मन बना लिया है और हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर करने की कांग्रेस तैयारी कर रही, ताकि कैलाश विजयवर्गीय को 30 तारीख चुनाव की जो तारीख है 17 तारीख, उससे पहले उनको उनका ये नामांकन रद्द करवाया जाए और इस सीट पर बीजेपी का कोई उम्मीदवार न रहे, ऐसी तैयारी कांग्रेस की ओर से की जा रही है। सर, कैलाश विजयवर्गीय कोई नया चेहरा नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, तो उनसे इतनी बड़ी भूल चूक हो गई, और आपको नहीं लगता कि वो जानते थे कि अगर ऐसा हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने एक सेकंड ऑप्शन साथ में रखा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जो है राजनीति के पुरोधा है, बड़ा चेहरा है, और वो जानते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए अभी तक ये जानकारी कहीं नहीं है। वीके न्यूज़ पर आपको पहली बार ये जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट अगर वहां से, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन अगर वहां से रद्द होता है तो वो सीट वैकेट नहीं होगी, कांग्रेस को वॉकओवर नहीं मिलेगा। कांग्रेस को खुश होने की जरा भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर थोड़े कांग्रेसी भी मायूस हो जाएंगे और हो सकता है ये बाकी लोगों के लिए भी चौंकाने वाली खबर हो। अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूं, खबर के अंदर की खबर की कैलाश विजयवर्गीय ने एक अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय जिनके लिए वो टिकट मांग रहे थे उसी इंदौर एक से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट के उनके पिता को ही टिकट दिया कैलाश विजयवर्गीय को। तो उन्होंने अपने बेटे का एक डमी नामांकन करके रखा हुआ है। ये बड़ी खबर है जो वीके न्यूज सिर्फ आपको दे रहा है कि उन्होंने, कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे आकाश का एक डमी नामांकन करके रखा हुआ है, और शायद उनको अंदाजा हो इस बात का, तो एक सेकंड ऑप्शन उन्होंने रख रखा था। तो कांग्रेसियों को खुश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वॉकओवर मिलने वाला नहीं है। अगर कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन रद्द होता है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार जो होंगे वो उनके बेटे इंदौर एक से हो सकते हैं, क्योंकि नामांकन ऑलरेडी उनका भरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि वो सीट खाली रहे और कांग्रेस को वॉकओवर मिल जाए।
तो ये एक राजनेता की चतुराई का एक बड़ा उदाहरण है जो कैलाश विजयवर्गीय ने जो किया है। और इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि कांग्रेस के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने। हालांकि नामांकन में ये उनसे चूक कैसे हुई ये बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने जैसे सफाई में कहा, अपनी सफाई में कहा कि उनको लगा कि ये मामला लंबित चल रहा है कोर्ट में और बाकी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वारंट जारी हुआ था उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, तो इसलिए शायद उन 2 मामलों का उन्होंने जिक्र नहीं किया अपने नामांकन पत्र में। लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही इसको मुद्दा बनाया तो कांग्रेस शायद खुश होने का मौका उनको मिल रहा था कि संजय शुक्ला को वॉकओवर मिल जाएगा यहाँ से और संजय शुक्ला फिर से विधायक बन जाएंगे इंदौर 1 से। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि आकाश विजयवर्गीय ऑलरेडी चुनाव में नामांकन उन्होंने भर रखा है। और ये भी देखने को मिल रहा होगा, दर्शक भी देख रहे होंगे कि जिस फुर्ती के साथ और जिस तन्मयता के साथ कैलाश विजयवर्गीय चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आकाश विजयवर्गीय भी क्षेत्र में वैसे ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे भी खुद जा रहे हैं, अपने पिता के लिए जा रहे हैं अभी, लेकिन प्रचार तो वो भी कर रहे हैं, तो उनकी अपनी तैयारी जारी है। तो ये अहम खबर हम आपको दे रहे हैं कि अगर कैलाश विजयवर्गीय चुनाव नहीं लड़ते तो इंदौर 1 से आकाश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव खबर आपको वीके न्यूज ने दे दी, आपके सभी सवालों के जवाब वीके न्यूज ने आपको दे दिए हैं। फिलहाल के लिए अब ये देखना होगा कि संजय शुक्ला जीत हासिल करते हैं या फिर विजयवर्गीय परिवार से कोई चेहरा जीत कर सामने आता है। फिलहाल के लिए ऐसी खबरों के लिए देखते रहे वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।